नमस्कार, गुड इवनिंग। और उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और माल्टा का भी न्यूज़ ये है कि माल्टा के बारे में बताने जा रहा हूँ। माल्टा तो ऑलरेडी बहुत सख्त है, इसे भी वीज़ा का कोई गारंटी नहीं होता है, बट जो न्यूज़ आया उसके बारे में बताते हैं। सबसे अच्छा न्यूज़ जो हम लोग के लिए या जो माल्टा में है उनके लिए है कि जो माल्टा में पहले कोई भी कंपनी टर्मिनेट करती थी, आईडी रिवोक करती थी, 10 दिन तक टाइम मिलता था। बट अभी वो 10 दिन में जॉब आदमी को लेना बहुत मुश्किल है। आप भी समझ सकते हो कि 10 दिन में 2 दिन सैटरडे संडे आता है, कुछ भी नहीं, आदमी कहीं जा भी नहीं सकता, सारे कंपनी सारे दरवाजे बंद है। तो उसको 10 दिन का समय वो नहीं था, वो 6-7 दिन का ही समय था। सैटरडे संडे किधर जाएगा आदमी। तो इसलिए उसका केस भी चल रहा था, कुछ लोगों ने केस किया था कि 10 दिन में जॉब लेना बहुत मुश्किल है माल्टा में, ये टाइम पे विचार किया जाए। तो ये काफ़ी लंबा केस चला। केस चलते चलते अभी फाइनल ये हुआ है 2025 में कि ये अभी टाइम फर्स्ट टाइम आपको 30 डेज मिलेगा। और 30 डेज में अगर आप जॉब नहीं ले सकते हो तो आप डेट को बढ़ा के, डेट एक्सटेंशन करके आप 30 डेज और ले सकते हो। मतलब कि 2 मंथ में आप जॉब ले सकते हो। 2 मंथ अच्छा टाइम है, 2 मंथ आपको रहने का सब कुछ मौका मिलेगा। तो जॉब तो मिल जाता है माल्टा में, ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं मिलता है। अगर आप के पास स्किल है, आपके पास बेसिक इंग्लिश मालूम है, तो आपको जॉब मिल जाता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो लोग भी यूरोप में आना चाहते हैं, देखो प्रॉब्लम कभी बोल के नहीं आती है, बट प्रॉब्लम कभी भी आ जाती है अगर आप कैपेबल नहीं रहेंगे। आपके साथ यहाँ कोई जाने वाला नहीं है दोस्त, यहाँ पे खुद सब कुछ करना पड़ता है। वीडियो देखना, लंबे लंबे सपने देखना अच्छा लगता है, लेकिन जब खुद पे पड़ता है ना तो बहुत मुश्किल भी होता है। हम हो चाहे आप हो, कभी कभी हम लोग पे भी जब अपने ऊपर आती है तो बहुत तकलीफ होती है। हम दूसरे को भले दूसरे को सजेशन देना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब अपने ऊपर आती है तो सजेशन कुछ भी काम नहीं करता है। फिर ये होता है कि हमारा काम कैसे बने। ये सबका हालत है। तो इसलिए मैं बोलना चाहूँगा कि जो भी माल्टा में अगर आने, माल्टा चाहे किसी भी यूरोपियन कंट्री में आप आते हो, बेसिक इंग्लिश जरूरी है। आप किस ऑफिस में किसी भी डिपार्टमेंट में जाओ, वो लोग क्या बोल रहे हैं आपको समझ में आना चाहिए, क्या मांग रहे हैं समझ में आना चाहिए, आपका क्या नेक्स्ट प्रोसेस है, क्या स्टेप है, ये समझ में आना चाहिए। अगर बेसिक इंग्लिश नहीं आएगा तो यहाँ पे बहुत रहना बहुत मुश्किल है। आपकी अगर ड्यूटी लगी लगाई है, चल रही है, लेकिन जिस दिन प्रॉब्लम आएगा उस दिन आप फेस नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आप लोग अगर आना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो इंग्लिश सीखो, जरूर सीखो। इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है कि आप किधर भी दुनिया कोने में आप सक्सेस हो सकते हो। ठीक है। तो अब माल्टा की बात करते हैं। माल्टा में जो चेंजिंग हुआ है, अभी वो लोग 2 मंथ का डेट टाइम देंगे जॉब चेंज लेने के लिए। 2 मंथ बहुत अच्छा टाइम है। और दूसरा कि जो आदमी एप्लीकेशन करेगा, नया एप्लीकेशन, अब उसका एप्लीकेशन का 600 यूरो लगेगा। ठीक है। एक चलो माल्टा के अंदर है तो 600 यूरो लगेगा, चलो कोई बात नहीं, कर सकता है। वो कंपनी चेंज करेगा तो भी 600 यूरो देना पड़ेगा। अगर सेम एम्प्लॉयर के पास वो आईडी रिन्यू करेगा तो उसका 150 यूरो लगेगा, वो बेनिफिट है। जब कंपनी चेंज करोगे तो फिर नया तरीके से हो जाएगा, तो फिर आपको 600 यूरो देना पड़ेगा। तो ये चलो अभी क्या कर सकते हो, 2 ईयर का है, सेम है 600 यूरो। वो पिछले साल से भी चल रहा है कि 2 साल का आईडी लोगे तो 600 लगेगा। तो 600 देना पड़ेगा। बट प्रॉब्लम कहाँ पे है, जो नया लोग ऑनलाइन जॉब लेंगे या इंडिया से बैठे हुए किसी ऑनलाइन एजेंसी को पकड़ेंगे, काम करेंगे, तो 600 गवर्नमेंट की फीस है। अब उनको सोचो कि एजेंसी कितना लेगी। ये ऑनलाइन अगर जॉब, जो ऑनलाइन जॉब मिलता है बोलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है। उसमें भी 2000 यूरो जाता है आदमी को आने तक, 2 से 2.5 लाख खर्चा होता है। ठीक है। तो अगर आपको ऑनलाइन जॉब मिलती है, वो 600 यूरो पे करना पड़ेगा आपको ऑनलाइन। तो डॉक्यूमेंटेशन का भी आपको पेमेंट करना पड़ता है एचआर को। जो आप जहाँ से ऑनलाइन जॉब पाए हो, वो कंपनी को आपको एक्स्ट्रा पेमेंट देना पड़ता है। जो लॉयर से पेपर बनाने का या खुद पेपर बनाने का जो लोग डॉक्यूमेंटेशन वो लोग करते हैं, उसका 100-200 यूरो ज़्यादा लेते हैं। तो 600 ये हो जाएगा, 200 यूरो अगर ज़्यादा दोगे तो 800 यूरो हो जाएगा। ठीक है। अभी बहुत सारे लोग का दोस्त लोग मैसेज किए कि हमें ऑनलाइन जॉब मिली है। कोई 500 पे किया, कोई 600 पे किया, कोई 400 भी पे किया। वो जैसा जैसा एजेंसी है वो हिसाब से वो लोग लेते हैं ऑनलाइन जॉब में। तो गवर्नमेंट का फीस अभी 300 था, तो 400 में 500 में चलो ठीक था। अब गवर्नमेंट का फीस 600 हो गया, तो आपको 200-300 फिर और ज़्यादा देना पड़ेगा। तो आपको तो यही है कि आपको 800-900 यूरो हो जाएगा। फिर वीएफएस ग्लोबल की फीस है 400 यूरो। और आपको फिर टिकट लेना और सारे डॉक्यूमेंटेशन करना, ये आपको फिर 2000 यूरो से प्लस हो जाएगा। आपको 2000 यूरो ज़्यादा जाएगा। अगर वीज़ा नहीं लगा
तो 2000 यूरो आपका लॉस है। अगर वीज़ा लगा तो चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, 2000 नहीं 3000 भी लग जाए तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर वीज़ा नहीं लगेगा तब सोचो कि 2000 यूरो लॉस है। तो आप ऑनलाइन जॉब लो, किसी एजेंसी से लो, आपको 2 से 2.5 लाख रुपये लॉस आना ही है। आप अप्लाई करोगे माल्टा के लिए तो इसलिए अगर इतना पैसा लगाना चाहते हो तो किसी और कंट्री को आप देख सकते हो, चूज कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, हमें बोलने के लिए कोई वो बात नहीं है। वो आप अपने हिसाब से देख के अपना सब कुछ सोच समझ के आप अप्लाई करो। और माल्टा में अब कोई भी किसी फील्ड में आएगा तो यहाँ की बेसिक चीज़ें सीखना ज़रूरी है। माल्टी लैंग्वेज है चाहे जो भी है, स्किल पास तो है ही है। स्किल पास के अलावा भी बहुत सारे लोग रूल्स और लाने वाले हैं, क्या क्या चेंज करेंगे अभी वो क्लियर नहीं हुआ है, उसका कॉस्ट क्या आएगा क्या क्या नहीं आएगा। ठीक है, तो ये अच्छा है। चलो, जो सबसे अच्छा यही न्यूज इसमें है कि जो 10 दिन का टाइम मिलता था और टाइम बढ़ के वो 2 मंथ हो गया, ये सबसे अच्छा न्यूज है। कोस्ट है चाहे जो भी है, देखो 600 यूरो है कोस्ट, 2 साल की आईडी मिल रही है, ठीक है। लेकिन जो बंदा इंडिया में, पाकिस्तान में, दुबई में बैठा है, उसको कैसे पता चलेगा हमारा वीज़ा लगेगा कि नहीं लगेगा। या तो ये लोग श्योर करें कि हाँ वर्क परमिट आएगा तो वीज़ा आएगा, बट ये कोई श्योर नहीं है। वर्क परमिट तो आ जाता है, वीज़ा नहीं मिलता है दोस्तों। जो जनवरी फरवरी मार्च में वीज़ा लगा, जो उस टाइम लगा, अप्रैल मई के बाद सारे वीज़ा, मैक्सिमम वीज़ा रिफ्यूज हुए हैं माल्टा के। तो इसलिए आप लोग माल्टा के लिए अप्लाई करो तो सोच समझ के अप्लाई करो। अगर नहीं वीज़ा लगा तो 2 से 2.5 लाख रुपये आपका लॉस है। आप ऑनलाइन जॉब पाओगे तब भी आपको लॉस है 2 से 2.5 लाख रुपये। ठीक है, तो आप लोग सोच समझ के अप्लाई करो। बाकी यहाँ पे वेदर अच्छा है, बाकी सब कुछ अच्छा है, लेकिन जो आदमी नया आएगा अगर उसको वीज़ा नहीं मिलेगा तो उसको तो कुछ भी अच्छा नहीं है। तो ये है सब दोस्तों, बस ये न्यूज़ है। और हाँ, कंपनी से ले 10 एम्प्लॉय से लेके 50 एम्प्लॉय तक हैं, उसको 50%, अगर 50% टर्मिनेट करती है तो उसको भी वीज़ा नहीं मिलेगा। नंबर मीडियम में जो है, जो 51 से 249 तक है, जो इतना एम्प्लॉयर लेके काम करते हैं, उन अगर वो टर्मिनेशन 40% करते हैं तो उनको भी 1 साल तक वीज़ा नहीं मिलेगा। और फाइनल लास्ट में जो लार्ज कंपनी है, जो 250 से ज़्यादा एम्प्लॉयर रखती हैं, अगर वो 35% तक अगर वो टर्मिनेट करती हैं तो उनको भी वीज़ा नहीं मिलेगा। ये है दोस्तों, ये माल्टा का अपडेट है। और आप लोग को मैं बोलूँगा कि आप लोग, और भी आपके पास रास्ते हैं, आप चूज कर सकते हो। शेंगेन में देखो, शेंगेन में आना अच्छा है, बेनिफिट है, फ़ायदा है, बट लॉस करके इतना आना वो भी अच्छा नहीं है, क्योंकि कोई भी शेंगेन कंट्री का वीज़ा 100% नहीं होता है। तो आप कहीं के लिए अप्लाई करते हो तो रिस्क लेके अप्लाई करते हो। तो आप जहाँ पे सक्सेस मिले, बहुत सारे कंट्री हैं, वहाँ पे आप लोग देख के अप्लाई कीजिए, जहाँ पे आप लोगों को चांसेस ज़्यादा हैं, जहाँ पे वीज़ा ज़्यादा लगते हैं। यहाँ पे मोस्टली कंस्ट्रक्शन वर्क, होटल लाइन के काम ज़्यादा चलते हैं यूरोप में। और भी स्किल के काम हैं, वो थोड़ा कम है, बट ये 2 इंडस्ट्री जो है कि ज़्यादा चलती है। बस, थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और किसी भी दोस्त का मैसेज है, सवाल है, व्हाट्सएप पे मैसेज डालो, उनको हम जितना जल्दी होगा मैसेज रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे। बट टाइम ना मिलने की वजह से थोड़ा देरी हो सकती है, बट रिप्लाई श्योर मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।